नमस्कार साथियों। रिसेंटली जर्मन मीडिया ने भारतीयों के ऊपर एक बहुत ही रेसिस्ट कार्टून पब्लिश किया है और इस कार्टून के पब्लिश होने के बाद से बहुत ही ज़्यादा विवाद की स्थिति बन गई है। जैसा कि आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रिडिक्शन लगाया था और उसके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार भारत ने इस साल जो चाइना है इसकी आबादी को क्रॉस कर लिया है और भारत जो है अब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश होगा। तो इसी को दिखाते हुए जर्मन मीडिया ने एक कार्टून पब्लिश किया जो चाइना से लेकर पाकिस्तान तक बहुत ही ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है और पाकिस्तान में तो इसकी भर भर कर तारीफ हो रही है अपने आप में। जैसा कि आप जानते हैं, जहां पर भी भारत की जो है आलोचना होती है, पाकिस्तान वहां पर खुश हो जाता है। तो ये आर्टिकल अपने आप में, ये जो कार्टून आप देख पा रहे होंगे, एक सड़ी गली सी पुरानी ट्रेन आपको इसमें दिखाई दे रही होगी। इसके अगल बगल गंदगी का अंबार लगा हुआ है और एक तरह से धुआं भी छोड़ रही है ये ट्रेन अपने आप में, और इसके छत पर, खिड़कियों पर जो है और इसके इंजन के ऊपर तक लोग अपने आप में बैठे हैं और ऊपर भारत का तिरंगा आपको दिखाई दे रहा होगा। यानी कि ये भारत की ट्रेन है जो आगे चल रही है, ठीक है। और ठीक इसके विपरीत चाइना को यहां पर दिखाया, बिल्कुल एकदम साफ सुथरी पटरी इनके यहां पर है और एक बुलेट ट्रेन अपने आप में यहां चल रही है बिल्कुल साफ सुथरी। तो भारत और चाइना के बीच में इस तरह से कंपैरिजन किया है कि भारत अपनी इतनी लंबी चौड़ी आबादी को लेकर इस तरह से बढ़ रहा है और चाइना जो है इस तरह से बढ़ रहा है। भले ही भारत को आगे दिखाया है लेकिन इस तरह से आगे बढ़ता हुआ दिखाया गया है, ठीक है। तो ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत की बिल्कुल आलोचना की जा रही हो। देखिए, यहाँ का जो मीडिया है ना, वो बहुत ही बड़े प्रोपेगेंडा चलाता है। एक बार हाल ही की बात है, ईद में जो है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, हमेशा आती है, ठीक है। तो जब बांग्लादेश में इस तरह की तस्वीरें अपने आप में आई थी तो उसको भारत का बताकर जो वेस्टर्न मीडिया है उसने बहुत ज़्यादा वायरल किया और कहीं ना कहीं ये जो कार्टून है जो उन्होंने छापा है ये इसी चीज़ को जो है अपने आप में दिखा रहा है। अच्छा साहब, ये कार्टून किसने छापा है और इसके क्या उद्देश्य होंगे ये तो हम बाद में जानेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे क्या पहली बार ऐसा कार्टून छपा है? नहीं साहब, पहली बार ऐसा कार्टून नहीं छपा है। ये एक और कार्टून छपा था जब भारत ने मंगल अभियान अपना अनाउंस किया था, ठीक है। इसमें आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल सूट बूट वाले लोग अंदर बैठे हैं, एलाइट स्पेस क्लब, ठीक है। तो जो स्पेस में गए हुए लोग हैं वो अपने आप अंदर बैठे हैं। ये एक भारतीय है, इंडिया लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ये एक भारतीय है, उसके साथ एक बैल है और ये इसको बिल्कुल नॉक कर रहा है। तो ऐसी स्थिति भारत की अपने आप में दिखाई थी। मतलब बहुत सारे सूट बूट वाले, यानी कि जो स्पेस है, अंतरिक्ष में जो है वही लोग जा सकते हैं जो बिल्कुल सूट वूट वाले पहने लोग अंदर बैठे जो है डिस्कस कर रहे हैं। और भारत जो है अपनी एक गाय है या भैंस है इसको लेकर के नॉक कर रहा है। तो इस तरह का अपने आप में दिखाया गया, यानी कि भारत की स्थिति ऐसी है, इस तरह से दिखाया गया है। और यही नहीं हुआ, हाल ही में जो आईएमएफ है उसने प्रिडिक्शन लगाया कि भारत एक बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है, भारत की जो इकोनॉमिक हालत है वो काफ़ी स्टेबल है। तो वहाँ के जो मीडिया चैनल्स है, एक स्पेनिश अखबार ने अपने आप में छापा कि नहीं, भारत से कुछ सीखना चाहिए। जब आईएमएफ ने अपने आप में कहा कि पूरी दुनिया को भारत से कुछ सीखना चाहिए, तो ये इनका कहना था कि भारत से सीखने वीखने की कोई ज़रूरत नहीं। भारत तो क्या है, एक सपेरा है। ये भारत की जीडीपी को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये एक आपको वो दिखाई दे रहा होगा मैप टाइप का, और यहाँ पर एक सपेरा बीन बजा रहा है और इसको उड़ा रहा है अपने आप में, ठीक है। यानी कि सांप को बना दिया उसने भारत की इकोनॉमी को इस तरह से। तो ऐसे रेसिस्ट कार्टून कोई पहली बार पब्लिश नहीं हुए। हालांकि देखिए, जब भारत का मंगल अभियान अपने आप में सफल हुआ और आज की हालत आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत पुराना अपने आप में 2014 के टाइम का था जब भारत ने अपना मंगल अभियान अपना सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया था। ये आज का अपने आप में कार्टून है। अब आप देख पा रहे होंगे कि भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम था, आप जानते हैं कि 1969 में हमने इसरो की स्थापना की और हमारे स्थापना करने से पहले ये अमेरिका है, चाहे यूरोपियन यूनियन है या फिर रशिया, सोवियत यूनियन है, ये सब के सब जो है अंतरिक्ष में पहुंच चुके थे। किसी ने चांद की सतह पर कदम रख लिया था, किसी के सैटेलाइट से, यानी कि सब कुछ थे। भारत की जो अपने आप में एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। उसके बावजूद भारत जो है आज इन देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, चाहे चंद्रयान कहे चाहे मंगलयान कहे, दो सभी में भारत, अमेरिका, सोवियत, चाइना के बाद चौथा देश है ऐसा करने वाला। तो पहले ये कार्टून अपने आप में पब्लिश हुआ करते थे। हाल ही में भारत में भी काफ़ी कार्टून अपने आप में ये पॉपुलर हुआ था। इस कार्टून में जैसा कि ऊपर वाला मैं आपको दिखा चुका हूँ, सूट बूट वाले लोग अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, और भारत को एक बैल के साथ जो है यहाँ पर नॉक करते हुए दर्शाया जा रहा है। अब क्या है, अब ये कार्टून अपने आप में पब्लिश हुआ है कि भारतीय अंदर बैठे हैं, एक बैल भी अंदर बैठा है, एलाइट स्पेस क्लब, और यहाँ पर दो सूट बूट वाले लोग अपना अपना रॉकेट लेकर के यहाँ नॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्या दर्शाता है, हाल ही में आपको पता होगा कि भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, इसने अपने ही सैटेलाइट्स को नहीं बल्कि जर्मनी समेत दुनिया के बहुत सारे देशों के सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ा है और मामूली सी फीस लेकर के छोड़ा है। और आजकल की डेट में आपको बताऊं, पहले जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले
बहुत सारे दुनिया के देश ऐसे थे जो रशिया को अपने सैटेलाइट देते थे, कहते थे कि इनको छोड़ दो, उसके बदले कुछ फीस उनको दे देते थे। तो ठीक इसी तरह से अब चूंकि रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, वहां की स्थिति अपने आप में अच्छी नहीं है, इसलिए ये लोग क्या है, भारत आ रहे हैं अपने सैटेलाइट्स को लेकर। चूंकि इन देशों के पास, बहुत सारे देशों के पास जो है इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि अपने सैटेलाइट्स को छोड़ सकें, या टेक्नोलॉजी है तो बहुत महंगी पड़ती है। अगर अमेरिका से छुड़वाते हैं या यूरोपियन यूनियन से छुड़वाते हैं तो टेक्नोलॉजी बहुत अपने आप में महंगी पड़ रही है, जबकि भारत के जो इसरो है वो थोड़ा सस्ते में जो है इनको छोड़ देता। तो अपने अपने रॉकेट लेकर के आपको इस कार्टून में दिखाई दे रहे होंगे, भारत को नॉक कर रहे हैं और भारत अंदर बैठा है। ठीक है, यानी कि पहले की स्थिति क्या थी, दो सूट बूट वाले लोग अंदर बैठे थे और भारत को बाहर रखा था। अब दो सूट बूट वाले लोग बाहर है और भारत अंदर है अपने आप में। तो इस तरह के रेसिस्ट कार्टून आपने देखे होंगे। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि जर्मनी ने ऐसा क्यों पब्लिश किया, तो देखिए इकोनॉमी का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ये जो जर्मनी आपको अभी चौथे नंबर पे दिखाई दे रहा होगा, इसके ठीक बाद इंडिया है, और इसी साल के अंत में भारत जो है जर्मनी को ओवरटेक कर लेगा। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और जर्मनी 5वें नंबर पर चला आएगा। इससे पहले भारत ने यूनाइटेड किंगडम को पछाड़ा था, उससे पहले फ्रांस को पछाड़ा था, फिर इटली को, कनाडा को, ब्राजील को, रशिया को, साउथ कोरिया को, ऑस्ट्रेलिया को। आप देखेंगे 2000 तक भारतीय टॉप 20 में कहीं पर भी नहीं हुआ करता था। ठीक है, 2000 के बाद से भारत ने इतनी बेहतर ग्रोथ की। अब आप कहेंगे कि क्या मोदी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए नहीं, इसके लिए सबसे बड़ी जो जिम्मेदार चीज है वो है 1991 में हमने जो अपने यहाँ पर रिफॉर्म्स किए थे, जो हम एलपीजी रिफॉर्म्स अपने यहाँ पर लेकर आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये चीज़ें जो हम अपने यहाँ पर लेकर आए थे, इससे भारत की इकोनॉमी को एक बहुत ही ज़बरदस्त बूम अपने आप में मिलता है। और देखते ही देखते भारत 10वीं, 5वीं और उड़ते उड़ते जो है भारत यहाँ तक पहुँच गया है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इससे पहले तक यूके, यानी कि जिन अंग्रेजों ने, जिन गोरों ने भारत पर शासन किया था, इससे पहले भारत ने इन गोरों को पछाड़ा था। अब जर्मनी की बारी है और उसके बाद जापान की बारी, यानी कि 2028 तक जो है भारत के बारे में अनुमान है कि भारत जापान को पछाड़ देगा, इस साल भारत जर्मनी को पछाड़ देगा, और दुनिया की जो है 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी अपने आप में बन जाएगा 2028 तक। पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स आपको दिख रहा होगा, अमेरिका, दूसरे नंबर पे चाइना, और तीसरे नंबर पे कौन पहुंच जाएगा? भारत। लगभग 2028 तक जापान को भी भारत पछाड़ लेगा। तो कहीं ना कहीं ये भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसको न देखते हुए एक मनमाने आर्टिकल्स अपने यहाँ पर छापते। जिस समय कोरोना अपने आप में चला था, आपने देखा होगा इतनी बड़ी आबादी, 125 करोड़ भारत की आबादी है, इनको फ्री वैक्सीनेशन भारत ने कराया था। जबकि हमारे यहाँ पर एक तरह से ये कार्टून फिर भी जो है वेस्टर्न मीडिया ने, पाकिस्तान ने पब्लिश किया था जहाँ तक मैं सोचता हूँ। यहाँ पर हॉस्पिटल है, भारत की स्थिति को कुछ इस तरह से दर्शाया था। यहाँ पर हॉस्पिटल है, ये बिल्कुल फुल है, भारतीय बेचारे गरीब गरीब तरह के यहाँ नीचे हैं, यहाँ पर गाय भी पड़ी हुई है, और इतने में एक सूट बूट वाला आदमी आता है, इसके नीचे पे वैक्सीन अपने आप में रखी है, और भारतीय जो है इससे क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं, इसके आगे हाथ जोड़े, दे दो फ्री वैक्सीन दे दो। तो ठीक है, तो इस तरह से कार्टून अपने आप में पब्लिश किए थे, जबकि वास्तविक स्थिति ऐसी थी नहीं। पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो या चाइना हो, इनसे तो कहीं बेहतर स्थिति में भारत अपने आप में था। भारत ने अपनी खुद की वैक्सीन भी बनाई थी, ठीक है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, एक को भारत बायोटेक ने बनाया था, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ने भी बनाया था, और भारत ने खुद की भी अपनी वैक्सीन बनाई थी, जबकि चाइना ने भी वैक्सीन बनाई थी जो वहां पर सफल नहीं हुई थी। उसके बाद भी वहां पर चाइना में बहुत बड़े पैमाने पर कोरोना फैला था। ठीक है, तो भारत ने 125 करोड़ की आबादी को सफलतापूर्वक वैक्सीनेट किया। इसकी जगह पर भारत का इस तरह का कार्टून, इस तरह का मजाक बनाना अपने आप में जो है समझ में नहीं आता है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा, यहाँ पर जो नटराज की जो शिवा वाली मूर्ति है, इसके बीच में बुश को डाल दिया, ठीक है, तो बुश शिवा बना दिया। तो इस तरह से भी अब आप देख रहे होंगे किस तरह से भारत का मजाक उड़ाता है। पेरिस समझौते को लेकर आपने देखा होगा, भारत एक हाथी है, अकेले जो है इसको रोकने में बैठा है। ठीक है, ये पेरिस समिट की ट्रेन चल रही है, आप देख रहे होंगे, ठीक है, पेरिस समझौता जलवायु के लिए हुआ था, ठीक है, तो पेरिस समिट यहाँ पर चल रही है, इसके बिल ट्रेन के बीच में भारत अपने आप में बैठ गया यहाँ पर इसको रोकने के लिए। अगर भारत के साथ यहाँ पर चाइना को भी रखा होता तब तो समझ में भी आते कि चलो यार, ये जो चीज़ हो रही है ये अपने आप में न्यूट्रल है, लेकिन चाइना को पीछे रखकर, चाइना को नहीं रखा, सिर्फ इंडिया को यहां पर रखा। इसका क्या मतलब होता है कि क्या भारत जलवायु परिवर्तन का विरोधी है अपने आप में? ठीक है, तो इस तरह से अपने आप में बहुत सारे रेसिस्ट कार्टून हाल ही के दिनों में इन्होंने पब्लिश किए हैं। इंग्लैंड के एक बहुत ही बड़े विद्वान थे, माल्थस, ठीक है, थॉमस माल्थस, इनका कहना था कि भारत एक असफल देश रहेगा। ठीक है, भारत की जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, भारत एक असफल देश रहेगा, बहुत जल्द भारत टूट जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। भारत की आबादी बढ़ी, लेकिन भारत की बेहतर सरकारों ने, एक तरह से हम कहें, उन्होंने ठीक मैनेजमेंट किया, और इसी का नतीजा आपको देखना होगा कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, जर्मनी को पछाड़ने वाला है, और कहीं ना कहीं इतना बेहतर चीज़ आपको अपने आप में देखनी होगी। तो ये जो आर्टिकल, मैं आज के आर्टिकल की बात कर रहा था,
ये भारत और चाइना का जो कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, भारत को एक सड़ी गली ट्रेन में अपनी इतनी लंबी चौड़ी आबादी को आगे लेकर आगे बढ़ते हुए दर्शाया जा रहा है, जबकि चाइना को बुलेट ट्रेन से आगे बढ़ते हुए दर्शाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो आर्टिकल आपको पब्लिश हुआ था, ये आर्टिकल इस मैगजीन में पब्लिश हुआ था, ठीक है। हालांकि इस मैगजीन में जो आर्टिकल अपने आप में, ये जो कार्टून पब्लिश हुआ था, ये मेरी पेन नहीं चल रही है, ये जो कार्टून अपने आप में इस मैगजीन में पब्लिश हुआ था, इस कार्टून ने काफ़ी विवाद की स्थिति बना ली है। लेकिन इस मैगजीन में बहुत सारी और भी आर्टिकल छपे थे जिसमें भारत की काफ़ी तारीफ की है। उनका कहना था कि भारत ने जो स्पेस एजेंसी है उसमें बहुत ही बेहतर काम किया है, ठीक है। जब दुनिया के जितने भी देश अंतरिक्ष में पहुंच चुके थे, उसके बाद भारत में जो है इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969, और इतने कम समय में भारत ने जो बेहतरीन काम किया है, पूरी दुनिया ने मंगल पर जाने के लिए बहुत सारे अभियान किए, बहुत सारे फेल हुए, और बहुत ही अरबों का बजट जो है उसमें लगा था, जबकि भारत ने अपने पहले ही प्रयास में और बहुत ही कम बजट में, जितने बजट में हॉलीवुड की मूवी नहीं बनती है, उतने कम बजट में भारत ने ऐसा कर दिखाया। इस पर भारत की तारीफ भी की है, भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी कहा है, ठीक है। तो लेकिन जो कार्टून अपने आप में भारत की आबादी को प्रस्तुत करता हुआ दर्शाया, वो कार्टून बहुत ही तेज गति से वायरल हुआ, चाइना में तो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुआ। चाइना का स्टेटमेंट भी आपने देखा होगा भारत की आबादी पर, कि भारत के पास क्वालिटी है, सॉरी, हमारे पास क्वालिटी है, भारत के पास क्वांटिटी है। पाकिस्तान में तो जमकर ये अपने आप में वायरल हो रहा है कार्टून, ठीक है। और इस कार्टून को बनाने वाला जो कार्टूनिस्ट था, वो व्यक्ति ये है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान का रहने वाला है, ठीक है। इसका जन्म क्या हुआ था, पाकिस्तान के कराची में इसका जन्म हुआ था, ठीक है, और वो यहीं का रहने वाला है अपने आप में। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि जो आर्टिकल अपने आप में छपा है, जो कार्टून अपने आप में छपा है, वो एक तरह से इंटेंशनली किया गया कार्य है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। भारत की ट्रेनें ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और भारत में एक तरह से इंजन पर पुराने जमाने में बैठे थे, जिस समय आज़ादी में 1947 का दौर आपने देखा होगा, दंगे हो रहे थे, उस समय की बात अपने आप में है, उस समय की अलग बात है। तो ये व्यक्ति पाकिस्तानी है अपने आप में, ठीक, और पाकिस्तानियों का भारत के प्रति द्वेष अपने आप में आप बहुत पहले समय से देख रहे हैं, और इंटेंशनली इस व्यक्ति के द्वारा किया गया कृत्य है। आप लोग सोच रहे होंगे कि जो रेसिज्म होता है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर भारतीयों के खिलाफ इन देशों में होता है। अगर भारतीय कहीं पर यूरोप में चले जाएं या अमेरिका में चले जाएं, ठीक है, यूरोप और अमेरिका वाले सोचते हैं कि हमारी चमड़ी थोड़ी गोरी है और हम लोग इस दुनिया में विशिष्ट कार्य करने के लिए आए हैं, ठीक है। एक तरह से इन लोगों में क्या होता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। आपने चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा होगा, खासतौर पर जर्मन की नाजी मानसिकता आपने देखी होगी कि ऊपर वाला जो है ना, उसने हमको कोई विशेष काम करने के लिए भेजा है इस दुनिया में, हम दुनिया के और देशों के लोगों से बहुत ही अलग हैं, हम गोरे हैं और बेहतर हैं, और ये जो काले हैं ये सब हमारे दास बनने के लिए। तो इसी तरह की अपने आप में यूरोपियों की और अमेरिकियों की मानसिकता होती है। और आज भी अमेरिका में और यूरोप में अगर कोई अफ्रीकी जाता है या फिर कोई एशियाई जाता है, ठीक है, तो उनको एक तरह से गलत दृष्टि से देखा जाता है, वहाँ पर उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, और ये चीज़ें अपने आप में रिकॉर्ड में है, ठीक है। अफ्रीकी लोगों के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है, कालों के साथ, तो बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन अगर भारतीयों के साथ इन देशों में डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसमें इतने प्रोटेस्ट भी नहीं हो पाते। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो जानकारी आज आपको दी है उसको ठीक ढंग से समझ पाए होंगे। वेस्टर्न मीडिया किस तरह से भारत को बदनाम करता है, भारत की गलत छवि दुनिया के सामने रखने का प्रयास करता है। कभी पेरिस समिट के नाम पर भारत को हाथी की तरह ट्रेन के आगे बैठाए दिखा दिया जाता है, कभी भारत की जो कल्चर है उस पर जो है वो किया जाता है, नटराज की मूर्ति के अंदर जो बुश को डाल दिया जाता है, ठीक है। कभी इस तरह से कोरोना काल में भारत की इस तरह से मजाक बनाई जाती है। इसके अलावा देखिए स्पेस को लेकर भारत की इस तरह से कार्टून भारत में के लिए बनाए जाते हैं कि एक गाय को लेकर के जो किसान आदमी है वो स्पेस क्लब में आने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल जो वेस्टर्न मीडिया है लगातार पब्लिश कर रहा है, लेकिन इन आर्टिकल्स को पब्लिश करने से कुछ होने वाला नहीं है। भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और बहुत जल्द वो जर्मनी को तो ओवरटेक कर ही लेगा, जापान को भी ओवरटेक करने वाला है 2028 तक, और 2028 तक, ठीक है, भारत जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। सबसे पहले नंबर पर यूएसए, दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर इंडिया। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में जो जो बातें बताई वो आप ठीक से समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।